इनको आप में से बहुत से लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे। मौसूफ दौरे हाज़िर के सबसे बड़े एथिस्ट कहलाए जाते हैं। एथिस्ट वो लोग होते हैं कि जिनका मानना है कि इस धरती का कोई भी खालिक नहीं है, ये सारा निज़ाम खुद ही बना है, खुद ही चल रहा है, और कब ख़त्म होगा, कैसे ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद क्या होगा, इसका जवाब इनके पास भी नहीं है। बहरहाल मेरा सवाल उन लोगों से है कि जो इनके साथ डिबेट्स करते हैं, आर्गूमेंट्स करते हैं, लाइव आते हैं, भाई क्या आप लोगों में अकल की कमी है? यार सादी सी बात है कि दौरे हाजिर के अंदर, या मैं कहता हूँ दौरे जदीद के अंदर, जो भी इंसान खुदा का इनकार कर रहा है ना, या तो वो पागल है या फिर वो जानबूझ के फिरौन बनने की कोशिश कर रहा है। भाई जितनी इन्वेंशन साइंस ने की है ना, और साइंस की एक एक इन्वेंशन हमें चीख चीख के कहती है कि भाई इस धरती पे बसने वाली हर चीज का कोई ना कोई खालिक जरूर है। चले साइंस की इन्वेंशन तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है, मैं आपको रोजमर्रा की मिसालों से समझाता हूँ। आप में से हर इंसान ने तरबूज खाया होगा, छोटा सा बीज होता है जिसमें से वो निकलता है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई बीज में से तो और भी बहुत सी चीजें निकलती हैं ना मेरा भाई, उस तरबूज को काटो, उसके अंदर सैकड़ों बीज होते हैं। हर बीज के अंदर एबिलिटी है एक नया तरबूज प्रोड्यूस करने की, एक नया तरबूज बनाने की। अब मेरा सवाल है कि उस बीज को किसने बताया है कि भाई तू, तेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तू इस काबिल है कि तेरे अंदर से कई तरबूज निकल सकते हैं। चले छोड़े, आगे चलते हैं। मैंने बायो के अंदर पढ़ा था वीनस फ्लाई ट्रैप के बारे में, सन ड्यू के बारे में। ये प्लांट्स होते हैं, आप यकीन माने आप सर्च करें ना इनके ऊपर, आपके 14 तबक रोशन हो जाए। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, इनकी इंस्टेंट में चीज होती है कि भाई जब तुम मूवमेंट होगी ना तुम्हारी, तो उस टाइम तुम लोगों ने बंद हो जाना है। और मूवमेंट भी हवा से या तूफान से या बारिश से मूवमेंट नहीं, पानी की कतरों से मूवमेंट नहीं। जब तुम्हारे ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा आके बैठेगा ना, उस टाइम तुम लोगों ने बंद हो जाना, ये तुम्हारी खुराक है। भाई उस पौधे को किसने बताया है कि जब तेरे ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा बैठेगा तूने ये बंद होना है, तो ये तेरी खुराक है, तूने इसको खाना है। चलो ये भी मेरे ख्याल से थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, आगे चलते हैं। एक छोटा सा बॉल पॉइंट से बिल्कुल बारीक सा नुक्ता लगाए ना, इतना सा अंडा होता है जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकलता है, जिसको हम हेलीकॉप्टर कहते हैं। कभी इत्तेफाक हो तो आप उसको पकड़े, उसकी बज़ाहिरी शक्ल ही आपको परेशान कर देगी कि भाई ये चीज क्या है। आपको पता है उस ड्रैगन फ्लाई की एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें होती हैं, और मजे की बात ये बात ड्रैगन फ्लाई को भी नहीं पता। तो फिर वो 25,000 आंखें किसने रखी हैं अगर ड्रैगन फ्लाई को ये बात नहीं पता तो? अच्छा, अब जब हम इस तरह की सारी बातें करते हैं ना, तो ये हमारे सामने ला के वो उसकी रिचर्ड डॉकिंस की थ्योरी रख देते हैं, और भाई वो तो है ही बेतुकी चीज। अब वो मौसूफ क्या फरमाते थे, वो कहते थे कि इंसान अगर कॉम्प्लेक्स चीज है ना, तो इसका मतलब कि इंसान का क्रिएटर तो उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसका मतलब उस क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर है। अच्छा, अगर इंसान का क्रिएटर कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब उस क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर होगा, तो फिर इसका मतलब वो जो क्रिएटर हुआ वो भी कॉम्प्लेक्स हुआ, तो फिर उस क्रिएटर का भी कोई क्रिएटर होना चाहिए कि नहीं? तो फिर कर लो कैलकुलेशन और लगे रहो क़यामत तक, कहीं ना कहीं तो जाके रुकोगे ना, कहीं ना कहीं तो जाके कहोगे कि भाई हाँ ये क्रिएटर है, तो बस वो जो है ना वही खुदा है, वही अल्लाह है, वही खालिक है, लम यलिद व लम यूलद, वही है बस। लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम आप लोगों के साथ कहते हैं कि यार ठीक है, बातचीत करने के लिए हम कहते हैं कि ठीक है यार, कोई भी इस कायनात का बनाने वाला नहीं है, हर चीज खुद बन रही है। ठीक है, आप फिर एक मक्खी लो ना, मक्खी का पर अलग कर लो, ठीक है, उस पर को कहो कि भाई तू अपने अंदर से मक्खी पैदा कर, या फिर उस मक्खी को कहो कि भाई तू अपना पर इकट्ठा जोड़ के रख दे, या फिर आप मिलो ना उस मक्खी को एक दोबारा से पर लगा के दे दो, या उस पर में से मक्खी बना के दे। नहीं बना सकते हो, नहीं यखलकू ज़ुबाबा, एक मक्खी का पर भी तुम लोग नहीं बना सकते, बेशक सारे इकट्ठे हो जाओ। तो भाई इनके साथ आर्गूमेंट करने का मकसद ही नहीं है, इनको मरने दो इसी हाल पे। ये लोग जब मरेंगे ना फिर इनकी आंखें खुलेगी। वो जैसे वो कहते हैं ना कि पता तद लक्सी जदू चिड़ी फंसी हाथ बाजारा, तो इनको जब बाजारी हाथ लगेंगे फिर इनको समझ आएगी। तो छोड़े इनको इसी हाल पे मरने दे, हम तो इनके आगे में दुआ भी नहीं करते भाई, सीधी सी बात है। जो खुदा का इनकारी है भाई, आप कोई बंदा रसूल का इनकारी हो, कोई बंदा फरिश्तों का इनकारी हो, कोई बंदा रोज़े माशर का इनकारी हो, कोई बंदा कुरान का इनकारी हो, उसके साथ बात हो सकती है। खुदा के इनकारी के साथ तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा को इनकार करने को कोई वजह नहीं है ना, कोई मकसद नहीं है। हमारे पास भाई हर एक चीज़ बताती है कि भाई मेरा कोई ना कोई क्रिएटर है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है, माजरत उसके लिए, लेकिन ये
ज़रूरी बात थी जो कि करनी थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।